everyone, welcome to CUET Super Grades by Self Saloni Pandey, your psychology educator and my dear students. आज के हमारे सेशन में हम डिस्कस करने आ गए हैं CUET 2026 साइकोलॉजी न्यू सिलेबस. सो एज यू ऑल नो कि ये बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि CUET ने NTA ने फाइनली जो डिलीटेड पोर्शन था वो हमारे सिलेबस से रिमूव कर दिया है. सो यानी कि अब न्यू एंड अपडेटेड सिलेबस है जिसके अकॉर्डिंग हमें CUET 2026 की प्रिपरेशन करना है. और साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के लिए तो सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास जो न्यू सिलेबस है अब वो काफी शॉर्ट हो गया है, पढ़ने में आसानी है, जिसे हम जल्द से जल्द कंप्लीट करके ढेर सारा रिवीजन कर सकते हैं. तो आइए मिलकर डिस्कस करते हैं CUET 2026 साइकोलॉजी न्यू सिलेबस. सो हियर आर दी चैप्टर्स ऑफ योर न्यू सिलेबस. टोटल 7 चैप्टर्स हैं. जी हाँ, बिल्कुल सही सुना है आपने. टोटल 7 चैप्टर्स हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ साइकोलॉजी में पढ़ना है. बट जो ट्रू बिल्कुल सच्चे साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं वो ये जानते हैं कि साइकोलॉजी में भले ही 7 चैप्टर्स हो बट कंसेप्ट्स इतने महान होंगे जिन्हें हमें पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और उसे कवर करने में भी टाइम लगेगा. क्लियर? सो यहां पर होने वाले हैं टोटल 7 चैप्टर्स जो कि हमको साइकोलॉजी में कंप्लीट करने, एक एक करके डिस्कस करते हैं. चैप्टर नंबर 1, वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. Chapter 2, Self and Personality. Chapter 3, Meeting Life Challenges. Chapter number 4, Psychological Disorders. Chapter number 5, Therapeutic Approaches. Chapter number 6, Attitude and Social Cognition. And chapter number 7, Social Influence and Group Processes. बस यही 7 चैप्टर्स हैं जो कि हमें यहाँ पर पूरे कंप्लीट करना है. एक एक करके सभी चैप्टर्स को देखते हैं कि इनमें कौन से टॉपिक्स हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, किसको हमको फोकस करना है. क्योंकि अभी से ही अगर हमने एक सही डायरेक्शन के साथ में अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दिया तो ऑब्वियसली 250 आउट ऑफ 250 आने से हमें कोई नहीं रोक सकता. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर नंबर 1, दैट इज वेरिएशंस इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स. ये जो पूरा चैप्टर है इसे हम इन वन वर्ड अगर कहना चाहें सो दिस इज इंटेलिजेंस चैप्टर. मतलब ये जो चैप्टर है ये इंटेलिजेंस के बारे में बात करता है. पूरा चैप्टर इंटेलिजेंस से ही सराउंडेड है. ये चैप्टर बताता है कि भाई अलग अलग साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब इंडिविजुअल डिफरेंस हैं, सभी के अंदर डिफरेंसेस होते हैं. उसके बेसिस पर सभी के अंदर अलग तरह के स्किल्स हैं, टैलेंट्स हैं, उनके अलग इंटेलिजेंस है, इमोशनल इंटेलिजेंस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ये वेरिएशंस बताता है इन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे. इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन ह्यूमन फंक्शनिंग. हम एसेस करेंगे उन साइकोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को. तो अलग अलग एट्रीब्यूट्स में इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट ये सब होंगे. बट हमारा जो मेजर फोकस है इस पूरे चैप्टर के अंदर दैट इज इंटेलिजेंस. तो इस चैप्टर में इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो भी कुछ दिया है, जितनी भी थ्योरीज दी हैं, वो सब कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है. क्लियर? इसके बाद में इंटेलिजेंस एंड इट्स थ्योरीज, एज आई टोल्ड यू दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर. देन वी हैव इमोशनल इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट, पर्सनालिटी, नेचर एंड नर्चर डिबेट. ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. नेचर एंड नर्चर हमारे हेरिडिटरी या हमारा जेनेटिक डेवलपमेंट और हमारा इन्वायरमेंट ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे अंदर स्किल्स, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट इन सबको डेवलप करने में. साथ ही साथ में हाउ कल्चर टीच अस इंटेलिजेंस. कल्चर और इंटेलिजेंस आपस में कैसे रिलेटेड है. तो ये कुछ 3 से 4 टॉपिक्स हैं, इस पूरे चैप्टर के सब टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है. क्लियर? इसके बाद में आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 2, दैट इज सेल्फ एंड पर्सनालिटी. इसमें कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं. ये पूरा चैप्टर सेल्फ एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड है. आपका सेल्फ, आप क्या हो, आप कैसे हो, दैट होल सेल्फ. और इसी के साथ में आपकी पर्सनालिटी. पर्सनालिटी इन द सेंस कि व्हाट आर द एंड्योरिंग कैरेक्टरिस्टिक्स. तो पर्सनालिटी क्या होती है, फिर पर्सनालिटी से रिलेटेड अलग अलग थ्योरीज हमको इस पूरे चैप्टर में मिलेंगे. तो सेल्फ के जो कॉन्सेप्ट्स इस चैप्टर में दिए हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ दैट इज सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ रेगुलेशन एज वेल. ये 4 कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. इसके बाद में कॉन्सेप्ट ऑफ कल्चर एंड सेल्फ है. ये भी इंपॉर्टेंट है कि हाउ कल्चर इज क्रिएटिंग आवर सेल्फ या कल्चर, हाउ कल्चर इज इन्फ्लुएंसिंग आवर सेल्फ. क्लियर? देन देयर इज पर्सनालिटी. तो पर्सनालिटी की अलग अलग थ्योरीज हैं जैसे टाइप, ट्रेट, ह्यूमनिस्टिक, कल्चरल, बिहेवियरल.
There are many other theories that we have to discuss here. And then last is assessment of personality. So theories, सेल्फ का कंसेप्ट एंड कल्चर एंड सेल्फ, ये पूरा जो है इस चैप्टर में से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों ही चैप्टर 1 एंड 2 बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी प्रिपरेशन में। क्लियर? देन वी हैव चैप्टर नंबर 3 दैट इज मीटिंग लाइफ चैलेंजेस। मीटिंग लाइफ चैलेंजेस में ये पूरा चैप्टर किससे सराउंडेड है? स्ट्रेस। चैप्टर 3 को आप स्ट्रेस भी बोल सकते हो, ठीक है, मतलब ये आपको स्ट्रेस नहीं देगा, लेकिन ये पूरे स्ट्रेस के बारे में बात करता है ना। इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं देखो, नेचर, टाइप्स एंड सोर्सेज ऑफ स्ट्रेस, इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस एंड साइकोलॉजिकल फंक्शनिंग एंड हेल्थ, कोपिंग विथ स्ट्रेस, अब आप स्ट्रेस के साथ में कैसे कोप अप करने वाले हो, प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ एंड वेलबींग। तो ये पूरा जो है स्ट्रेस से रिलेटेड पूरा चैप्टर है, इसको अच्छे से बस हमको रीड करना है। कुछ कुछ बेसिक बेसिक कंसेप्ट हैं, छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान रखनी है। Clear? Now, one of the most important chapters after chapter 1 and 2 from the whole syllabus, that is chapter number 4 and chapter number 5. Chapter number 4 is about psychological disorders. तो अलग अलग तरह के डिसऑर्डर्स होते हैं, है ना, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिससे पूरा रिलेटेड ये हमारा चैप्टर है। तो इसमें हम ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं, कैसे होते हैं। इसमें एक टॉपिक है दैट इज हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ठीक है, क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, ये टॉपिक इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमको पढ़ना है। और उसके बाद में जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है सारे डिसऑर्डर्स। अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 डिसऑर्डर्स इसमें डिस्कस किए गए हैं और उनके भी फिर सब टाइप्स हैं। तो वो सारे डिसऑर्डर्स हमको अच्छे से पढ़ने हैं यहाँ पे। सो क्या क्या सब टॉपिक्स हैं देखिए, कंसेप्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स, टाइप्स, तो कौन कौन से टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स होते हैं, एंजाइटी, सोमेटोफॉर्म, डिसोसिएटिव मूड, स्किज़ोफ्रेनिया, सब्सटेंस यूज एक्सेट्रा। फैक्टर्स कॉजिंग एबनॉर्मल बिहेवियर, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से एबनॉर्मल बिहेवियर हमको देखने को मिलता है, और हाउ वी कैन टैकल देम। बट यहाँ पे जो थेराप्यूटिक अप्रोचेस हैं वो बहुत शॉर्ट में दिए हैं कि कैसे उन डिसऑर्डर से डील किया जा सकता है। तो वो काफी शॉर्ट में दिया है, काफी ब्रीफ में दिया है। उसका डिटेल हमको मिलता है चैप्टर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस में। जब हम ये पढ़ते हैं कि इन डिसऑर्डर्स के, ये जो सारे डिसऑर्डर्स चैप्टर नंबर 4 में हमने पढ़े हैं, उनकी थेरेपी क्या है, हाउ वी कैन करेक्ट ऑल ऑफ दोज डिसऑर्डर्स। तो उसमें हमारा नेचर एंड गोल्स ऑफ थेरेपी, मेजर अप्रोचेस, तो कौन कौन से अप्रोचेस के थ्रू थेरेपी की जाती है, साइकोडायनेमिक, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक, बायोमेडिकल। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज में योगा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, योगा, मेडिटेशन एंड फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग। तो ये हमारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। चैप्टर नंबर 6 में है आपका एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन, जहां पर आप एटीट्यूड के बारे में पढ़ोगे कि एटीट्यूड क्या होता है, कैसे फॉर्म होता है, कैसे चेंज होता है, कैसे हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, प्रेजुडाइजेस क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है, सोशल कॉग्निशन क्या होता है। कंसेप्चुअल चीजें हैं जो आपको पढ़नी है। एंड लास्ट इज चैप्टर नंबर 7 सोशल इन्फ्लुएंस एंड ग्रुप प्रोसेसेस। तो इसमें हम नेचर एंड टाइप्स ऑफ ग्रुप पढ़ेंगे, है ना, अलग अलग थ्योरीज हैं रिलेटेड टू ग्रुप्स, कुछ मतलब बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सारी चीजें हैं, ये शॉर्ट चैप्टर्स हैं लेकिन इंपॉर्टेंट है। बहुत बार बच्चे इन चैप्टर्स को छोड़ देते हैं क्योंकि वो पिछले 5 चैप्टर्स को पढ़ के ही इतना फेडअप हो जाते हैं, इतने सारे कंसेप्ट्स हो जाते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि अब ये चैप्टर्स हम कैसे करेंगे। बट दीज आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट। तो ये चैप्टर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि हमको डिस्कस करने हैं। सो दीज वर द टोटल 7 चैप्टर्स दैट वी हैव टू स्टडी फॉर आवर CUET 2026 साइकोलॉजी एग्जामिनेशन। क्लियर? तो ये वो सारे चैप्टर्स हैं। अब किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे CUET में या किस तरह के क्वेश्चन साइकोलॉजी से पूछे जाते हैं, तो वो थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ब्रीफ में। यहाँ पे कंसेप्ट बेस्ड MCQs होंगे, केस स्टडीज होंगी, असर्शन, रीजन टाइप, साइकोलॉजिकल थ्योरीज और उनका एप्लीकेशन। ये चीज आप याद रखो कि यहाँ पे जितना ज्यादा आपसे कंसेप्ट के बारे में पूछा जाएगा उतना ही उसके एप्लीकेशन के बारे में भी पूछा जाएगा कि अब कोई कंसेप्ट है उसको अप्लाई करेंगे तो कैसे अप्लाई होगा। तो एप्लीकेशन इसमें जरूर पूछा जाता है, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, देन क्वेश्चंस ऑन डायग्नोसिस, थेरेपी, कोपिंग, इंटेलिजेंस, टाइप्स एक्सेट्रा, तो अलग अलग तरह के क्वेश्चंस आते हैं। इसके बाद में आर केस बेस्ड एंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, तो इसका आंसर तो बिल्कुल बिल्कुल यस है ना, 100% यस है, क्योंकि क्लिनिकल सिचुएशनल केसेस यहाँ पर आते हैं।
यू मस्ट अप्लाई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स टू रियल लाइफ एग्जाम्पल। आपने कोई थ्योरी पढ़ी होगी, मान लीजिए आपने हेजल्स के बारे में पढ़ा होगा, तो वो हेजल्स का कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल आपको दे देंगे और पूछेंगे आपसे कि अब बताओ ये कैसे क्या होगा। क्लियर? सो फॉर दैट यू हैव टू read all of these concepts. Example, diagnosis disorder, identifying coping mechanism, selecting suitable therapies. अब आपने ये तो पढ़ लिया कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करना है या स्ट्रेस के साथ में कैसे कोप किया जा सकता है। तो अब आपको कोई सिचुएशन दे देंगे, फिर पूछेंगे बताओ इसमें कौन सी कोपिंग स्ट्रैटेजी यूज करोगे। क्लियर? नाउ डेट्स एंड नेम्स हमको याद करने होंगे क्या साइकोलॉजिस्ट के? तो देखो, नेम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट और उनकी थ्योरी, जैसे फ्रॉइड की साइको एनालिसिस थ्योरी, कार्ल रॉगर्स की क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। तो ये याद रखना है किसने कौन सी थेरेपी दी। ईयर बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाता है, ठीक है, ईयर बहुत ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। जो मेनली पूछा जाएगा वो थेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट और उनकी थेरेपी या उनकी थ्योरी। क्लियर? साइकोलॉजिकल टेस्ट किसने किसको डेवलप किया, इंटेलिजेंस थ्योरीज जैसे स्पीयरमैन और गार्डनर ने दी। तो ये सब कुछ आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। ये सारी चीजें हमको यहाँ पर जो है याद रखनी कि इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसी के बेसिस पर अब आपको साइकोलॉजी को प्रिपेयर करना है, आपको सिलेबस को पढ़ना है, इसी माइंडसेट से पढ़ना है कि यही क्वेश्चंस आते हैं और अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करना है, ठीक है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि साइकोलॉजी अब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि इट इज नॉट द चॉइस ऑफ द पीपल, नाउ इट इज वन ऑफ द मतलब जो सबसे ज्यादा चूज करने वाला सब्जेक्ट है वो है साइकोलॉजी ह्यूमैनिटीज में। और स्पेसिफिकली पहले ह्यूमैनिटीज की बात करूंगी कि बच्चे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये तो पढ़ते ही हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट में सबसे ज्यादा साइकोलॉजी को आज के टाइम में जो है रिलेवेंस दिया जा रहा है, क्योंकि धीरे धीरे करके इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। लोग मेंटल हेल्थ के बारे में समझ रहे हैं, मेंटल हेल्थ को फोकस किया जा रहा है, चाहे किसी भी सेक्टर में हो, चाहे हम स्कूल में बात करें, हम जॉब में बात करें, है ना, स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, जॉब पे जो एम्प्लॉयज हैं, एम्प्लॉयर है, उनकी हम बात कर रहे हैं, या हम इवन हम हॉस्पिटल्स में भी बात कर रहे हैं, है ना। तो हर एक फील्ड में कहीं ना कहीं साइकोलॉजिस्ट की, काउंसलर्स की, साइकाइट्रिस्ट की जरूरत है। और बहुत से साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स भी होते हैं जो साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, और ये सब मिलके धीरे धीरे कंपटीशन बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपका करियर साइकोलॉजी में बने, तो देयर आर मल्टीपल स्ट्रीम्स वेयर यू कैन गो विथ, है ना। बहुत सारे करियर पाथ्स हैं, चाहे आप मेडिसिन में जाना चाहो, स्पोर्ट्स में, एजुकेशन में, बिजनेस मैनेजमेंट में। कुछ करियर प्रोस्पेक्ट्स में हायर लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन चाहिए, कुछ में मास्टर डिग्री, कुछ में पीएचडी चाहिए, है ना, अलग अलग जॉब रोल्स के अकॉर्डिंग। काउंसलिंग इन द फील्ड ऑफ हेल्थ, क्लिनिकल, स्पोर्ट्स, कॉर्पोरेट, along with रिसर्च और टीचिंग विथ पीएचडी। तो ये सारे कोर्सेज जो हैं वो आपके लिए अवेलेबल हैं, और वो सारे कोर्सेज में आप एनरोल कब कर सकते हो? जब आप एक बहुत अच्छे CUET 2026 में मार्क्स लेके आ सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कर दीजिए और अपने करियर को पुश करने के लिए हमारे साथ में जो है लग जाइए। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए और अपनी प्रिपरेशन को बूस्टअप कीजिए। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।